इसलिए कि कुरान में मेरे महबूब को हरीस बताया गया है। हरीस बताया गया है। हम और आप हरीस होते हैं, लालची होते हैं। ये अल्लाह के प्यारे रसूल, आप लालची हो, हम लालची होते हैं। गाड़ी नहीं तो गाड़ी हो जाए, बंगला नहीं तो बंगला हो जाए, इमामत नहीं तो इमामत हो जाए, हुकूमत नहीं तो हुकूमत आ जाए, शोहरत नहीं तो शोहरत मिल जाए। ये हमें चाहत है, दौलत नहीं तो दौलत मिल जाए। लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल, आप तो मुख्तार कायनात हैं, आप लालची। इसलिए लालची के मेरे महबूब चाहते हैं गुनहगार उम्मती का ये कि बच्चा भी जन्नत में चला। मुस्तफा लालची हैं और कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अच्छा इंसाफ से बताइए, आप लोग किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, मुसलसल सबके घर में जिनकी शादी नहीं हुई उनको छोड़कर, है ना? बच्चा पैदा हुआ है। आपने देखा है बच्चा आते ही करता क्या है? सबसे पहले अपनी अम्मी जान को सलाम करता है ना? अरे बोलिए जी, सलाम करता है ना? तजुर्बा है कि नहीं? आप अपनी अम्मी को सलाम करता है, आते ही कहते हैं अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद अब्बू आते हैं तो अब्बू को सलाम करता है। बोलो जी, खामोश क्यों गए? सलाम करता है ना? आपके यहाँ बच्चा आते ही सलाम करता है, माशाअल्लाह। बहुत जी शुरू बच्चा आता है ना, आते ही बच्चा सलाम करता है। लेकिन हमारे वहां ऐसा नहीं करता है। हमारे वहां बच्चा आता है तो अपनी अम्मी को सलाम करता है, ना अब्बू को सलाम करता है, ना वो दादा दादी को सलाम करता है। क्या कहना? अगर आपके यहाँ पर होता है तो अच्छी बात है, और शऊर बच्चा आता है आपके यहाँ पर महल्ले में, वैसी है होता है नहीं होता है? ये होता है आपके हिंदुस्तान में पैदा होने वाला बच्चा, वो जब पैदा होता है ना, वो पर कैपिटा लोन उसके सर पे होता है, यानी कर्जदार होके आता है। इसलिए हिंदुस्तान में आने वाला बच्चा रोता, कुछ कहता नहीं है, ना सलाम करता है, ना कुछ अर्ज करता है। लेकिन चले जाइए उस ममालिकों में जिसे आप अमेरिका कहते हो, चाइना कहते हो, रसा कहते हो, वहां पर आने वाला बच्चा जो है ना, अपने अम्मी से अब्बू से सलाम करता है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए यहाँ पैदा होने वाला बच्चा कहता है कि अल्लाह मौला कहाँ पर भेज दिया है? फटीचर झोपड़ी में, गरीब की झोपड़ी में, यहाँ आते ही कर्जदार बनाकर भेज दिया है। मौला हमें अगर भेजना होता तो कहीं और भेज देता, उन ममालिकों में पैदा फरमा देता। लेकिन वहां पर पैदा होने वाला बच्चा जो आता है, बड़े खुशी खुशी से आता है, अम्मी को सलाम करता है, अब्बू को सलाम करता है, दादा को सलाम, दादी को सलाम। बोलो जी, इंसाफ से होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। कहीं पर तो होता है, कहीं नहीं होता। बच्चा आते ही क्या करता है? बोलिए, रोता है। अब जब रोता है, अब्बू क्या करते हैं? खुश होते हैं। अब्बू खुश होते हैं। उल्टा नक्शा नजर आ रहा है, नक्शा ही कुछ उल्टा है। बेटा रोए, बेटी रोए, अब्बू हंसे, अम्मी हंसे, दादा हंसे, दादी हंसे, उल्टा नक्शा मालूम होता है। हमारे यार वही बच्चा पैर कट जाए तो बाप लड़ जाता है, माँ लड़ जाती है, कांटा चुभे, दर्द उसको जितना महसूस होता है उससे कहीं ज्यादा दर्द बाप और माँ को महसूस। लेकिन आप कितने बेदर्दी से हंसते हो कि बच्चा आया है, आकर बच्चा रो रहा है, बाप है तो हंस रहा है, माँ है तो हंस रही है, दादा है खुशी का इजहार कर रहे हैं, दादी है खुशी का इजहार कर रहे हैं, अजीज और अकरबा है खुशी का इजहार करते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं बल्कि लड्डू लाया जाता है। बेटा के घर में बेटा आया, लड्डू खा लिया।
बेटा के घर में बेटी आई है, शायद बेटी आने से तो लड्डू देते नहीं है, देते हैं, आते हैं, माशाल्लाह, होना भी चाहिए। बेटी अगर आवे किसी के घर में, ये मत न सोचना कि तकदीर बिगाड़ने के लिए आई है, बल्कि ये सोचना मेरे महबूब ने फरमाया कि तकदीर संवारने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बच्चे आते हैं, वो रोता है, आप लड्डू बांट रहे हो, खुशियों का इजहार कर रहे हो। मैंने आपसे पूछा ये उल्टा नक्शा कैसा? मैं यार, रोना तो आपको भी था, रोना तो उसकी माँ को भी था, रोना तो उसके दादा को भी था, रोना तो उसकी दादी को भी था, जिससे जिससे उसे मोहब्बत हो, उससे मोहब्बत हो, सबको रोना था। आप कहेंगे ऐसा नहीं होता है, इसलिए रोने वाला अगर रोए तो आप खुशियों का इजहार करें, जब वो ना रोए तो आप रोते शुरू, आप रोना शुरू कर देते हो। आप कहोगे इसलिए कि उसके रोने में उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी है। अगर वो ना रोए तो समझा जाता है बच्चा आने वाला जो आया था वो मुर्दा आया है। अब जब रो रहा है, बात बताना चाहता है, अम्मी मैं जिंदा हूँ, अब्बू मैं जिंदा हूँ, दादा मैं जिंदा हूँ, दादी मैं जिंदा हूँ, मुझे अपने आंखों से मोहब्बत में ले लिया। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है ना बोलने के जमाने भी बोला है। कुरान कहता है एक बच्चा है, एक बच्चा ऐसा भी है ना बोलने के जमाने में बोला है। वो बच्चा माँ के गोद में आया तो माँ कुंवारी थी, माँ शादीशुदा नहीं थी, कुंवारी थी। आज भी माशाअल्लाह हमारे समाज में कोई शादीशुदा दुल्हन चाहती है कि वो मां बने, लेकिन गैर शादीशुदा कोई नहीं चाहती है कि वो मां बन जाए और शैतानी वसवसे हो भी जाए तो उससे पाक होना चाहती है। लेकिन मरियम, आपकी तो शादी नहीं हुई है, लोगों ने आपको न जाने कितना ताना दिया है, जमाने वालों ने न जाने आपको कितना ताना दिया है। जब इनके बात समझ में नहीं आई, कहा कि मरियम तो कहती है कि ये बच्चा उसी का है, बच्चा कहां से लाई है, बच्चा का अता पता क्या है, बाप कौन है? बगैर बाप के समाज में कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। चलो मरियम ही से पूछा जाए बाप कौन है, मरियम क्या जवाब देती? मरियम क्या जवाब देती? दामन तो साफ सफाफ है बेशक, लेकिन मरियम क्या जवाब देती? महिलाई से मरियम कहती है, इशारा फरमाती है उस बच्चे की जानिब जो झूला में झूल रहा था, वकाना फिल महद, जो बच्चा झूले में झूल रहा था। लोगों ने कहा मरियम वो बच्चा कैसे बोले जवाब देगा, लेकिन वहां से हजरत ईसा मसीह बोल उठे, ए लोगों तुम्हें परेशानी इस बात की है कि मरियम अगर मुझे अपना बेटा कहती है तो बाप कहां? बाप का पता जानना चाहते हो? तुम्हें हैरानी इस बात की नहीं है कि जो खुदा हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के तख्लीक कर सकता है, वही रब्बे कायनात बगैर बाप के मुझे ईसा मसीह को नबी बनाकर इस मरियम के गोद में भेज भी सकता है। मैं बड़े करके सुननी बात और मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, क्या हजरत ईसा मसीह बोले? न बोलने के जमाने में बोले तो अपनी मां की इज्जत बचाने की खातिर बोले, अपनी मां की इज्जत बचाने की खातिर बोले। दुनिया का हर बच्चा रोया करता है, चाहत होती है कि मां समझ ले कि मैं जिंदा हूं, अपनी जिंदगी का इजहार करने के लिए बोलता है। लेकिन एक बच्चा अरब की सरजमीन में, हाशमी घराने में, कुरैशी खानदान में आया, अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर, आमिना का नूर नजर दबा रहा है, ना हाशमी घराने के लिए सोच रहा है, ना
कुरैशी खानदान के लिए सोच रहा है, न हजरत अब्दुल्ला के लिए कुछ कह रहा है, न हजरत आमिना के लिए कुछ कह रहा है, न अपनी जिंदगी का ऐलान करने के लिए कुछ कह रहा है। अगर ज़ुबान मुक़द्दस से कुछ अदा कर रहा है, हम और आप जैसे गुलामों के लिए सोच रहा है, हमारे जैसे गुनहगार उम्मतियों के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगे आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, जश्न आमद रसूल, जश्न आमद रसूल, सरकार की आमद, दीदार की आमद, बढ़कर के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए मैं आपको उस जानिब लिए चलता हूं। हम छठी रजब को ख्वाजा गरीब नवाज की याद मनाते हैं, है ना सुनने। और इस चांद में तो मुसलसल हम गौसे आजम की याद मना रहे थे। बिलखुसूस 11वीं तारीख को इस महीने की और 17 तारीख बड़े ही एहतमाम के साथ खानकाहों में मनाया जाता है ना। और फिर 25 सफर मुजज्जब को हम इमाम अहले सुन्नत ताजदार दीन और मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की याद मना लेते हैं। कभी हम मुजाहिद मिल्लत की याद मनाते हैं, कभी हम ताहिर मिल्लत की याद मनाते हैं, कभी हम तरवा वाले बाबा की याद मनाते हैं ना जी, मनाते हैं ना जी। और 10वीं मुहर्रम को हम नवासे रसूल जिगर वो सहे बतूल सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की याद मना लेते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर 12 रबीउल अव्वल आते ही हम झूम उठते हैं, हम मजलिस पाक के इत्तेमाम भी करते हैं और जुलूस के शकल में भी निकलते हैं, है ना जी। निकलना भी चाहिए, इसलिए कि मजलिस पाक में जो बैठते हैं वो मुसलमान ही का मजमा होता है ना। लेकिन जुलूस जब आप लेके चलते हो, जब गली से गुजरते हो, सहराओं से गुजरते हो, तो वहां कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जानते हैं, कुछ अनजान भी होते हैं, है ना। जानने वालों से नहीं जानने वाले सवाल करते हैं, आज ऐसा कौन सा दिन है मुसलमान अपना घरोबार छोड़ के निकल आया, अपना कारोबार छोड़ के निकल आया, अपनी मसरूफियत को छोड़ के निकल आया है, कौन सा ऐसा दिन है? तो जानने वाले न जानने वाले से कहते हैं आज उनके प्रॉफिट का मिलाद का दिन है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यौम पैदाइश है। इसलिए मुसलमान अपने कारोबार को बंद करके, अपने मसरूफियात को छोड़कर, तमाम काम काज से तर्क होकर दीवाने के तरह और जुलूस के शकल में निकल रहे हैं, तब उनके दिल में यह तसव्वुर होता होगा जब इतने सालों के बाद भी बरगद की सरजमीन में रहने वाला मुसलमान अपने नबी को नहीं भूल सकता है, तो उसका नबी उसे कैसे भूल सकता है? कहते हैं कभी नबी ने कहा है जुलूस ईद मिलादुन नबी निकालो, हमारा कल के अंधे, ये नबी की कहने की बात नहीं है, गुलामों की करने की बात है। नबी कहेंगे तब करेंगे, बोलो जी। आपके यहाँ हजरत क्या जब आमद हो, कोई बुजुर्गान दिन आते हैं ज़ईफ़ी के आलम में है, तो जाते वक्त कोई लट्ठी बढ़ाता है, आशा बढ़ाता है, कोई जूती सीधी करता है ना। प्यास लगे तो कोई पानी का गिलास, एक आदमी नहीं, अगर 2 गिलास है तो दोनों ही डाल के चाहते हैं कि मेरे हाथ से शक्कर ले लें, होता है। क्या ये हमारे यहाँ होता है? क्या उनके वहां भी होता है? उनके वहां भी ऐसा होता है, लेकिन वहां पर कुरान और हदीस से दलील नहीं मांगी जाती है। दलील तब मांगते हैं जब हम जश्न
मिलादुल नबी मनाते हैं, जुलूस ईद मिलादुल नबी निकालते हैं, तब हमसे दलील मांगा जाता है। सरकार ने कहा, सरकार ने कहा है। अम्मा यार, सरकार ने तुझसे कहा था कि तू ऐसा कर, नहीं ना। बहुत सारे काम है, अगर वक्त ने गवारा दिया मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे काम वो करते हैं जो कुरान और हदीस में नहीं। हमें बिदअती कहने वालों, हमें मुश्रिक, हर वक्त के मुंह में दो ही लफ्ज तो होता है, शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत। मालूम होता है कि पैदा ही शिर्क बिदअत से हुआ। क्या बात है। और नहीं तो ये मसला क्यों है, शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत, ये दो ही लफ्ज सीख रहे हैं। मालूम होता है इनके यहाँ कुरान और हदीस के अलावा दलील के लिए कुछ नहीं है। हालांकि उलमाए किराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, मसाइल के सबूत के लिए दलाइल दो नहीं बल्कि चार हैं। दलाइल कितने हैं? चार हैं। चार हैं। ये जो हमसे सवाल करते हैं ना, ये अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं। फिका का फौकल किताब नूरुल अनवर है, वो जब पढ़ाते हैं वो भी अपने मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं। मसाइल के सबूत के लिए दलाइल कितने हैं? बोलिए, चार हैं। याद करिएगा, आइंदा कल उनका जवाब हम ना होंगे, ये ना होंगे, वो ना होंगे, मुफ्ती साहब ना होंगे, हफीज साहब ना होंगे। जवाब आपको देना है। अगर कोई शिर्क व बिदअत का फतवा लगा दे, जवाब आपको देना है। इसलिए दिल थाम के बैठिए और सुनिए, दिल में बसाइए। मसाइल के सबूत में दलाइल कितने हैं? चार हैं। कुरान, हदीस मुस्तफा, इजमाए उम्मत, क़ियास मुस्तहिद, है ना? चार याद है? चार है। अगर भूल जाए तो इन लोगों से सब पूछ लेना, विद कर लेना। मसाइल के सबूत में दलाइल कितने हैं? चार हैं। तो भाई, हम जब ईद मिलादुल नबी मनाते हैं, जब हम ख्वाजा गरीब नवाज की याद मनाते हैं, जब हम गौसे पाक की याद मनाते हैं, अपने बुजुर्गों की याद मनाते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि ये फर्ज वाजिब है। उलमाए अहले सुन्नत इसे फर्ज वाजिब में शुमार नहीं करते हैं। इनमें से अक्सर की हैसियत मुबाह, मंदूब, मुस्तहसन की है या उससे गुजारिश है ना। करें तो सवाब, न करें तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन इनकार नहीं होना चाहिए, इनकार नहीं होना चाहिए। करे तो सवाब, न करे तो गुनाह, अजाब नहीं है। लेकिन ये हमसे जब भी दलील पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो ये कुरान व हदीस से सवाल करते हैं। भाई, जैसा दावा हो वैसी दलील मांगी जाए। दावा हम जैसा करें, अगर फर्ज वाजिब का दावा करें तो कुरान और हदीस से आप दलील तलब करें। अगर हमने इसे फर्ज वाजिब समझा ही नहीं तो आप कुरान और हदीस से दलील क्यों मांग रहे हो? कौम को गुमराह क्यों कर रहे हो? अगर मांगना है तो इन उलमाए किराम के पास आओ। दम कितना रखे हो, माँ ने कितने दूध पिलाई है, ये भी संभाल देंगे, बता देंगे आपको। अगर दलाइल लेनी हो तो ये दलाइल पेश करेंगे। मिसाल के तौर पर, ये बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्कूल में पढ़ते हैं, तो बच्चे जब पढ़ते हैं, जब लाइफ साइंस पढ़ते हैं, पढ़ते हैं बच्चा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो भाग हाइड्रोजन एक भाग ऑक्सीजन अगर स्कूल लेबोरेटरी में मिला दिया जाता है तो यही पानी है ना। फिर बच्चा ने हिंदुस्तान का वो मैप निकाला, ग्लोब निकाला, निकालने के बाद कहा ये यहाँ पर बर्गर है ना। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने बच्चा से कहा बेटा तुम जो उड़िया लैंग्वेज की जो किताब पढ़ रहे हो यहाँ दिखाओ तो बर्गर कहाँ है। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो इक्वेशन होता है बताओ तो पहले कम से कम तुम्हारे उड़िया किताब में कहाँ है, इंग्लिश लैंग्वेज की किताब में कहाँ है, बेटा दिखा दो तो जरा। वो भी सोचेगा कि जाहिल से पाला पड़ा है, नहीं कहेगा, हाँ कहेगा किस जाहिल से पाला पड़ा है। अगर एहतराम के साथ अगर वालिद है तो अब्बू जान
ये बात समझिए, ये जो है लैंग्वेज की किताब है, इसमें अदब तलाश कीजिए, शेर तलाश कीजिए, नसर तलाश कीजिए, नज़म तलाश कीजिए, यहां से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर साइंस के बारे में कुछ पूछना है तो साइंस के किताब से दिया जाता है इसका जवाब, इस किताब से नहीं। अगर जियोग्राफी, भूगोल के बारे में, जियोग्राफी के बारे में कुछ पूछा जाता है अगर, तो उसको इस किताब से नहीं या किसी साइंस के किताब से नहीं, इसको जियोग्राफी की किताब से बताया जाता है। मां यार, तुम कितने बड़े जाहिल हो कि तुम फर्ज व वाजिब जहां नहीं है वहां भी तुम दलील तलाश करते हो, तो कुरान और हदीस से तलाश करते हो। क्या बात है। हम यार, इसे अगर तलाश करना है तो ये दो जो बाकी रह गया है इससे तलाश करो, है ना। जैसा दावा हो वैसा दलील। वैसी दलील मांगी जाए। अगर दावा एक ज्योग्राफी का हो तो साइंस की किताब से दलील न मांगी जाए। अगर दावा साइंस की किताब से हो तो दलील ज्योग्राफी के किताब से न मांगा जाए। अगर मांगोगे तो दुनिया तुम्हें बोलो बोलो पागल जाहिल और पागल कहेगा, है ना। तो इन पागलों से लगना क्या है, क्या है, लेकिन आपको समझाने के लिए जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। बड़ी एक मतलब दरूद शरीफ तो मैं आगे बढ़ूं।